आप कैसे जामिन हो सकते हैं? तो जब तक कोई जमानत नहीं देता इस किस्म की अमन मुआहदे की, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को आगे जाके फिर इसकी जवाबदेही करनी पड़े, जो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल इसमें शहरी साहबा एक और एलिमेंट इम्पॉर्टेंट जो मिला है, आज हमारी कुछ सफारती ज़राए से बात हुई है, उन्होंने बड़ी खबर हमें दी है कि जी जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो है ना वो नहीं मान रही थी कि जिस तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की थी अफगानिस्तान से यूनिलैटरल वापस आने की, फिर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि जी फौरी तौर पे नहीं आ रहे, और वो कहते हैं कि ट्रंप साहब जो है ना दो बातों पे अपनी बात मनवा के रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। एक तो है कि अफगानिस्तान, वो कह रहे हैं कि जी 1500 अरब रुपया जो है 1500 बिलियन डॉलर जो है ना सालाना खर्च होते हैं सिक्योरिटी पे, 100 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान पे खर्च हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मैं नहीं मानूंगा, 5 बिलियन डॉलर आप मैक्सिको वॉल के लिए सेनेट नहीं मंजूर कर रही, और ये 100 अरब मैं नहीं दे सकता, मेरे लोग मारे जा रहे हैं, मैंने वादे किए, मैंने पूरे करनी है। एक तो कहते हैं उन्होंने ये बात मनवा ली है। दूसरा शहरी साहब यहाँ पे जो सफारतकार हैं वो कहते हैं कि बुल इन द चाइना शॉप, वो कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे लड़ाई कर ली है। आज यूरोपियन यूनियन से भी ट्रंप की लड़ाई है, आप मैक्सिको कनाडा से भी इनकी लड़ाई है, रूस से भी और चाइना से भी, और पाकिस्तान तो दूर रह गया, सऊदी अरब से भी। अब वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये जो अब अफगानिस्तान में होने जा रही है, हमारे लिए इस्लामाबाद में बैठ के बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि हम अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का कोई रोल जो है ना उसको परसू करें या उसको अप्रिशिएट करें। तो वो कहते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट है कि ये बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार हो गए। तो क्या कहेंगे आप? आपने देखा है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो काफी अपना एक काफी किरदार अदा करते रहे हैं खारजा पॉलिसी में, अमेरिका की कमिटीज के हवाले से उन्होंने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात छेड़ी है पाकिस्तान के साथ, जो मुझे नहीं नजर आता कि इस तरह का एफटीए, बड़े मुश्किल होते हैं एफटीए बनाना, तो आगे जाके बने, लेकिन बात छेड़ी है पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना दाना डाला जा रहा है कि आप जरा हमारी इसमें इस अहम काम में, क्योंकि उनकी मुझे इस वक्त नाकामी नजर आ रही है अफगानिस्तान में, और अब उनकी जो मुसल्लह अफवाज इस्टेब्लिशमेंट और उनकी पॉलिसीज की नाकामी रही है। अब वो पाकिस्तान से बेल आउट चाह रहे हैं और दूसरे ममालिक से कि किसी तरह ये इज्जत से इनकी फेस सेविंग हो जाए अफगानिस्तान में। सिंपल सी बात है। और जहां तक सबको दुश्मन बनाना, तो फिर तो ट्रंप और उस हवाले से ट्रंप और इमरान खान तो भाई भाई ठहरे ना। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ये टिट फॉर टैट है दोनों ये। अच्छा शहरी साहब, ये जो आपने बात की है कि क्या जिस तरह इंडियन लॉबी बहुत एक्टिव है, हमारी शायद लॉबी उस तरह अब इतनी एक्टिव नहीं है वहां पे यूएस में, तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो हैं वो इस पर कायम रहेंगे? क्योंकि अगर इंडियन लॉबी दोबारा से एक्टिव होगी, क्योंकि इन हालात में अगर इंडियन इंतखाबात भी आ रहे हैं तो उनको तो बहुत बड़ा धचका लगेगा अगर अमेरिका की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही। और ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आने के बजाय आप उनसे कहें हमारा कम से कम सिविल कोalition सपोर्ट फंड का क्या हुआ, आपके मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बंद हो गए, तो अपनी लफाजी से आगे कोई बात करे ना, कोई आपको इज्जत दे, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, फिर आप देखें। कर तो रहे और आपने करना भी चाहिए, आपने इतने बड़े सुपर पावर को नाराज नहीं करना चाहिए, उनको उनके साथ भी हालात उसवार रखने चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडियन लॉबी की बात है, मुझे फेयर बात करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई हमारा फेलियर है या पाकिस्तान का फेलियर है। इंडिया की जो लॉबीज है वो इजराइल के बाद ही वहाँ नंबर होती हैं। उनका असर वसूख बहुत है, उनकी जो नेट स्पेंडिंग है वहाँ पे, उनके इनकम्स हैं, और उनका जो जिसे कहते हैं ना पेनिट्रेशन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत वसी है। मतलब हर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सेनेटर हो, कांग्रेसमैन, उनके दफ्तर में एक सीनियर बंदा इंडियन होगा। बिल्कुल, वो वहाँ रह रहा हो, वहाँ की जबान बोलता है, वहाँ सब कुछ जानता है, वहाँ का एक हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, they are very well integrated into the system. They are very well integrated और ये लॉबी कभी चुप नहीं होने वाली, इन्होंने तो लड़ना अपनी लड़ाई। बिल्कुल। शहरमान साहब, आप हमारे साथ हैं और मैं मौके का फायदा उठाना चाहूंगी क्योंकि जो